तो यहाँ पे मैं थी फर्स्ट फ्लोर में, इतने में नीचे से मामी का आवाज़ आया कि नीचे आ जाओ। तो भाई आया था, इस वजह से मामी आवाज़ लगा रही थी। फिर यहाँ पे नीचे आई तो भाई मिठाई लेके आए थे, तो मामी ने मिठाई दे दिया, पानी दे दिया कि खा लो तुम, और भाई को चाय बना के दी। इसने खाना नहीं खाया था, नाश्ता करा था, क्योंकि इनका था लेट कि जल्दी जल्दी निकलना है। तो कहीं भी जाओ तो टाइम से पहले चले जाओ तो सही रहता है, फिर लेट उठ हो जाए तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई फटाफट से, क्योंकि मैं सब कोई निकल गए थे, मैं ही पीछे रह गई थी। तो यहाँ पे भाई आया मिलने के लिए, और उसको मैं विदाई दे रही थी। तो देखो कैसे भाग गया, बड़ा हो गया ना तो शर्माता है। तो उसने मेरे से विदाई लेके बोला कि नहीं दीदी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो यहाँ पे मामी का मैंने पैर नीचे, तो फिर मामी का पैर छूता, तो मामी यहाँ पे मुझसे कह रही थी कि बच्चे को डांटना मत, बच्चे को मारना मत। तो किस किस के सबके साथ ऐसा ही होता है ना, शादी के बाद बच्चे होने के बाद अपना मायके में इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है, सबका ध्यान सबका पूरा इम्पोर्टेंट बच्चे को ही दिया जाता है। हम लोग को डांटेगा। तो यहाँ पे सबको बैठ गए थे और सारा सामान वाल गया। तो यहाँ पे देखो मेरा चेहरा थोड़ा सा उदास सा लग रहा था ना, और भाई का भी, क्योंकि मौसी का तबीयत ख़राब था, इस वजह से वही मौसी के बारे में ही बातचीतें कर रहे थे दोनों भाई बहन। और बहुत ज़्यादा मन उदास था। देखो भाई का चेहरा कितना उतरा हुआ है ना। फिर इधर आगे मामा बैठा हुआ था, तो मामा से भी बातचीत हो रहा था। तो वहाँ पे पहुँच गए थे। उसके बाद यहाँ पे झोले में देख रही थी, क्योंकि मैंने देखा भी नहीं था वो सारा सामान, क्योंकि आया और वो तुरंत टोटो में रख दिया और अंदर चले गए थे, क्योंकि लेट हो रहा था। तो यहाँ पे देखो मामा ने सारा अपना बैग उठा लिया अपने कमर पे, और भाई ने बहुत सारे सामान लेके आए थे झोले में। तो वही चीज़ देख रहा था। मैंने मना करा कि क्यों लाया, फिर मैंने मना भी करा था इसको आने के लिए कि मत आना, मामा तो है ही यहाँ पे, बैठा देगा ट्रेन में, मगर इसने नहीं माना कि नहीं मुझे जाना ही है। तो बहुत सारे सामान लेकर के आए थे, क्योंकि उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ शायद। तो मुरमुरा था, अचार था, अलसी था और चूड़ा था, बहुत सारे चीज़ था, सारा सामान था। और यहाँ पे हम लोग सीढ़ी में चढ़े थे। मामा ने बैग ले लिया था, कहते मेरे कमर में ही गमछा बांधा था ना। तो जय ने कुछ अच्छा सा ही बोला कि सबके चेहरे पे हंसी आ गया। तो सब लोग हम लोग उदास थे, मन भारी था, मगर जय के ऐसे बातों से मुझे याद नहीं कि उसने बोला क्या था, कुछ अच्छा ही बोला था, जो सबको ही हम लोग हंस रहे थे, भाई भी हंस रहे थे। इतने में आए तो ट्रेन खड़ा देख करके हम लोग का तो होश उड़ गया कि ट्रेन आ गया, हम लोग लेट तो नहीं हो गए, और कैसे क्या होगा। तो पता चला कि नहीं, ये हमारा ट्रेन नहीं है, दूसरा ट्रेन है। तो इतने में यहाँ पे हम लोग के साथ, मेरे साथ मामा, मौसा और मौसी जाने वाले थे। सबको तो यहाँ पे सब कुछ, ये मौसा का तबीयत ख़राब है, इसी के इलाज हो रहे थे। यहाँ पे ये था मेरा नाना का सबसे छोटा साड़ू भाई, उसको हमने प्रणाम किया, मौसी से मिले, मौसी ये मामा था, सबको मिले, प्रणाम करे। तो इतने में ये ट्रेन गया कि दूसरा ट्रेन आ गया, हम लोग फिर सीट पर बैठ गए। और यहाँ पर देखो मामा बैग, तो जैसे जैसे ये ट्रेन आगे हो रहा था और मामा और भाई पीछे हो रहा था, तो मेरा एकदम मन बहुत भारी हो गया, आंसू मेरे रुक ही नहीं रहे थे, ऐसे लग रहा था सारे अपने पीछे छूट रहे। बहुत ये पल बहुत कठिन होता है, इस पल को जीना। घर से तो निकल जाते, मगर यहाँ पे ऐसे जब ट्रेन